साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10 से संबंधित चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इसी पर बात करेंगे। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हो गया था, द्विघात समीकरण हो गया था और समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति से संबंधित कई चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। अगर आप लोग उन सभी क्लासेस को नहीं देखें तो आज ही जाकर मेरे चैनल टारगेट विद आशु की प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी और अपने सगे संबंधी मित्रों साथियों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हेडिंग डालो, देखो चैप्टर नंबर 12 चैप्टर या पाठ 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें सबसे ज्यादा रोल पाई का होता है। क्या होता है? पाई का। पाई है क्या? पाई कौन सा पद है? अचर पद है कि चर पद है? अचर पद है। पाई एक अचर पद होता है। अचर क्यों होता है? क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए पाई सॉरी बदलता नहीं है। अगर बदलेगा तो चर होगा और नहीं बदलेगा तो अचर होगा। और पाई का मान बदलता नहीं है, 22/7 फिक्स है। देखा जाए तो 3.14 होता है, लेकिन अगर मानता है तो पाई 22/7 होता है। ये जो है एक अचर पद होता है। ठीक है, पाई क्या है? अचर पद होता है। अब इसी के बाद क्या बताना है आपको कि पाई बराबर होता क्या है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि जो पाई होता है ये कौन सा अक्षर होता था, कौन सा शब्द, किस भाषा का शब्द है पाई? पाई जो है ये एक यूनानी अक्षर है। क्या है? यूनानी अक्षर है। तो ये यूनानी अक्षर है पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। अब उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? पाई परिमेय है या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउट में रखता है कि पाई एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो है कि नहीं है? नहीं है। कहा नहीं है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो ये परिमेय होना चाहिए। मान दिया रही तब पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक ये गलत है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? अभी पाई का मान एग्जैक्ट नहीं रहता। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे माना जाता है। इसे माना जाता है, तो इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। और पूछा जाए कि 22/7 पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है, तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब देखो बात है कि पाई बराबर होता क्या है। मान लीजिए कि पाई बराबर क्या होता है। नहीं, फार्मूला कि पाई को हम क्या ले सकते हैं, तो पाई को ले सकते हैं परिधि बटा व्यास। परिधि बटा व्यास। ठीक है, अब परिधि बटा व्यास हो गया तो यहाँ से तिरछा गोला करा दो। मालूम है परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर पाई गुणे व्यास बराबर व्यास हुआ ना। आप क्या करेंगे, किसी भी वृत्त का जो परिधि होती है 2r होती है, तो पाई गुणे 2r, तो परिधि बराबर क्या आ जाएगा? 2πr। यानी किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr के बराबर होती है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है, ध्यान रखना। 2πr। हाँ, 2πr ये फार्मूला है। अब इसका बहुत काम लगेगा। तो चलो एक्सरसाइज डालो, हेडिंग डालो प्रश्नावली 12.1।
ये जो फार्मूला है परिधि का और क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है, वो भी लिख लो इधर कहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये वृत्त की परिधि परिधि है। देख ले लिखो जल्दी से। ये एक्सरसाइज 12.1 कराएंगे। कर नहीं है ठंडी आई है। हटाएं। क्षेत्रफल और परिधि का फार्मूला बहुत काम आएगा। अब देखो पहला सवाल, प्रश्नावली लिखो 12.1। 12.1 जिसमें पहला सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं याद कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। यानी एक वृत्त आपका दे रखा है, ये एक वृत्त ये दे रखा है, एक वृत्त ये दे रखा है, और कह रहा है इसकी त्रिज्याएं, ये पहले वृत्त की त्रिज्या जो है ये कितनी है आर, त्रिज्या को आर लिखते हैं, और ये कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इनको दोनों को योग करके बताना है पूरे की त्रिज्या कितनी है। तो इसे मान लो ए वृत्त, इसे मान लिया बी वृत्त, और बराबर हमें जोड़ के इस पूरे वृत्त की त्रिज्या को बताना है, परिधि को बताना है। ठीक है, तो देखो ये पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तो ये नया वृत्त। तो देखो माना ये R1 या R2 है, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो अब निकालना इसमें क्या है तुमको, इन वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, परिधि का फार्मूला, परिधि निकाल लो। तो कैसे करेंगे, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ लगाएं, देखो ऐसे लिखो, नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले की प्लस दूसरे की, यानी पहले की परिधि प्लस दूसरे की, इसमें लिख दे समझ जाना आप लोग, दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों को योग करना नहीं जोड़ना है। तो पहले की कितनी है परिधि, इसकी परिधि 2 पाई कैपिटल आर मान लो, तो पहले की 2 पाई R1 प्लस दूसरे की 2 पाई R2 है। अब देखो इधर दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन लेंगे, तो बचेगा R1 प्लस R2, यहाँ से 2 पाई R, यहाँ 2 पाई R, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R बराबर R1 की वैल्यू 19 प्लस R2 की वैल्यू 9, तो कितना आया, R बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर आंसर। समझे, एक्सरसाइज खत्म कर देना, एक्सरसाइज को पूरी। एक आध साल देगा तो होमवर्क छोड़ देंगे और क्या है।
ये वृत्त से जोड़कर बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है परिधि। तो इसकी कितनी आई त्रिज्या? 28 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या देखो तो देख के बताए समझ जाते हैं। कि जोड़ दो सीधा आएगी। सवाल लगाना डर के बताना। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है? व्यास आधा होता है तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की। ये पूरा क्या है? व्यास। त्रिज्या आधी और ये आधी दूरी त्रिज्या होती है। तो d बराबर 2r। 2/2 त्रिज्या जो क्या होती है r/2 r बाई d बराबर r/2 r बाई 2 पाई लगा मान लिया तो गलत कर दिए। देखो भैया व्यास जो होता है पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है। हाँ तो d जो होता है, जो r होता है वो क्या होता है? d/2 के होता है। तो d बराबर 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो उसी आधी होती तो हाँ, तो व्यास d होता है तो त्रिज्या आधी होती है, तब r d/2 नहीं होगा? नहीं समझ पाए? सही। अरे d का है, d मतलब व्यास, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या जो होती है इसकी आधी होती है। त्रिज्या यानी r जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो d/2 नहीं होगा? ये क्या होता है? r। तीसरा बड़ा का d बराबर 2r। ये व्यास निकालना होगा, त्रिज्या में 2 से गुणा कर दो, व्यास मिल जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वृत्त बना रखा है और यहाँ इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और r दे रखा है 10 और d निकालना है, तो कैसे निकालोगे? व्यास पूछ रहा है तो d बराबर क्या होता है? 2r। तो d बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, पूरी दूरी 20। ठीक है। और अगर व्यास दे रखा है, पूरी दूरी व्यास दे रखी है 44 सेंटीमीटर, d बराबर 44 सेंटीमीटर दे रखा है और r निकालना है, तो r बराबर क्या होता है? d/2 के तो होता है। तो r बराबर d कितना है? 44/2 से करेंगे तो 22। ये आधी दूरी ये 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखना वृत्त कैसे निकालना, तो त्रिज्या और व्यास। सवाल नंबर 2 देखो। 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले में परिधि के बराबर था, दूसरे में क्या है? क्षेत्रफल के योग के बराबर है। भैया कहाँ दे कोई यार। सवाल नंबर 2। एक वृत्त ये दे रखा है, एक वृत्त ये दे रखा है, दोनों को जोड़कर एक नए वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या r हमें निकालना है। तो लिखो पहले, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8, त्रिज्या r1 बराबर 8, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 और नए वृत्त की त्रिज्या r9 करना है। ये क्या रखा है? क्षेत्रफल निकालना है। ये तो निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तुम लोग पढ़े हो ना? क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो हमें निकालना किसका, नए का। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब तो क्षेत्रफल नए वाले पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इधर बचेगा। क्यों भैया, यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितना है, R1 में आया क्या, R बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100। R स्क्वायर बराबर 100। तो R गुणे R से ले सकते हैं अंडर रूट में, और बराबर इसे अंडर रूट में 10 गुणे 10 ले सकते हैं ना। यहाँ से एक R बाहर आया, यहाँ से 10 बाहर आया, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। नहीं, इस पूरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो 10 आएगा। लगाओ जल्दी से। ये काम कई दिन बाद स्कूल में बोलना पड़ा तो पेपर चल रहा था। गला से समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बढ़िया हाँ। सुनो लगा लो एक सवाल दे दूसरे तरीके से हैं। परिध का फार्मूला क्या होता है, परिध निकालने का 2 पाई आर, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद आपको, बिना फार्मूला सवाल लगेगा नहीं। क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, परिध के लिए 2 पाई आर। सवाल नंबर 3 बड़ा है बहुत। लग गया। इधर का हो गया। तुम नहीं लगा दो सवाल क्या